राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हुए सुखी मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु का नाम निरंतर लिए जा रहे हैं। आज हम आपसे बात करेंगे मोहिनी एकादशी के बारे में। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी कब है। देखिए, हमेशा से ही मैंने बताया है कि उदय तिथि के अनुसार ही हम किसी भी व्रत का प्रारंभ मानते हैं। तो इस बार का जो मोहिनी एकादशी है वो 18 को नहीं बल्कि 19 को है। 18 को हम दसवीं का जो भी विधि विधान है, जो भी नियम है उसको फॉलो करेंगे और 19 तारीख को हम उसका व्रत करेंगे, मोहिनी एकादशी का। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी है क्या। मोहिनी एकादशी वह चीज़ है, इस दिन हमारे इष्ट देव हमारे श्री विष्णु भगवान मोहिनी का अवतार लिए थे। वो भी किस लिए, आइए बताते हैं हम आपको। इसलिए क्योंकि जब असुर ने देवतागण पर अपनी जीत हासिल कर ली थी, तो उस समय यह निर्णय लिया गया कि जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा वो आधा असुर में और आधा देवतागण में बटा जाएगा। तो लेकिन जब अमृत की बात आई, जब अमृत आया समुद्र मंथन के उपरांत, तब यहाँ सबके दिमाग में एक ही बात हलचल होने लगी कि यह आखिर मिलेगा किसको, क्या देवतागण को या असुरगण को। तब वहाँ पे हमारे इष्ट देव एक मोहिनी अवतार लिए, यानी कि बहुत ही सुंदर एक स्त्री का रूप धारण किए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मत हैं कि श्री भगवान हमारे हर हर महादेव जी वो मोहिनी को देख करके बहुत आकर्षित हुए, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि यह बात है कि वो जानते थे कि यह कौन है। ये मोहिनी अवतार में जो है वो हमारे इष्ट हैं और उनको देख कर के वो मुस्कुराए थे। और उनका यही मुस्कुराहट उनके लिए कलंक का साबित हुआ कि लोग कभी कभी ये भी कह देते हैं कि हमारे महादेव उस मोहिनी को देख करके उस पर आकर्षित हो गए थे, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे उनको देख करके कि आपकी क्या लीला है मेरे श्री विष्णु भगवान, मेरे श्री कृष्ण, आपकी लीला तो अपरंपार है। बस यही सोच करके उन्होंने मुस्कुराया था। अब बात करते हैं कि मोहिनी का जब अवतार हुआ श्री विष्णु भगवान के रूप में, तो उन्होंने एक चाल चला, थोड़ा सा उनको देते 2 मटकी रखे हुए थे उन्होंने, और 2 मटकी में, एक मटकी में अमृत था और एक मटकी में मतलब नॉर्मल पानी या कुछ भी होगा। तो उसको जो नॉर्मल पानी था वो असुर को देते थे और जो मटकी का अमृत था वो देवता को देते थे। लेकिन इसमें एक राहु नाम का राक्षस था जिसने यह देख लिया था चुपके से कि किस तरह से हमारे इष्ट महादेव मोहिनी का अवतार लिए हुए हैं और उस मटके को बदल रहे हैं। तो उसने भी यह चालाकी करी कि देवता का रूप धारण करके और देवता के गढ़ में जाके सम्मिलित हो गया। जब जैसे ही वह उनको मटका पिलाने ही वाले थे, मतलब ऐसे ढालने ही वाले थे उसके मुंह में, उस राक्षस के मुंह में, तभी उनको स्मरण हो गया कि यह तो राक्षस है। और वो अपने मटके को जैसे ही हटाएं तब तक में एक बूंद उसके गले से नीचे उतर चुका था। और जैसे ही उसका गले से नीचे उतरा तो श्री विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उसका गला काट दिया, जिसे आज हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं। यही उसका नाम पड़ा। आइए, ये टॉपिक तो हो गया। अब जानते हैं कि मोहिनी एकादशी पर हमें करना क्या चाहिए। मोहिनी एकादशी पर हमें यह संभव करना चाहिए कि पंचामृत से ही हम अपने लड्डू गोपाल का स्नान कराएं। देखिए, मैं हमेशा नहीं करती, मैं खुद नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ, कभी कोई त्यौहार है, कभी कोई अच्छी दिन है, कोई व्रत हो गया, तो उसमें मैं अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान अवश्य कराती हूँ। तो उस दिन आपको करना क्या है कि पंचामृत से स्नान करा देना है। उनको भी आप पीले वस्त्र धारण करेंगे और खुद भी पीले वस्त्र धारण करेंगे। अगर आपके पास पीला कपड़ा नहीं है खुद पहनने के लिए, तो आप एक दुपट्टा ही ले लीजिए 100-200 का, उसे ही ओढ़ करके आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा करिए। भोग में आपको चाहिए कि चावल ना दें। इसका जो विधि है 10वीं से ही स्टार्ट हो जाता है, जिसके उपरांत आपको चाहिए कि लहसुन, प्याज, मांस, मीट, मदिरा, इन सब का त्याग करें और साथ ही साथ गाजर, मूली और बैगन और मसूर की दाल, ये सारी चीज़ों का भी त्याग करें इस दिन। 10वीं, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों दिन आप इन सब चीज़ों का
आप इन तीनों चीज़ों का मतलब परित्याग कर देंगे 3 दिन बस, इससे अधिक नहीं। आपको जब भी खाना हो आप खाइए पीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये 3 दिन आपको नियम से चलने हैं। और यदि आपको संभव हो, जैसे आपके शरीर में दर्द नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो आप विश्राम करिए अपने ज़मीन पर, अपने बिस्तर पे नहीं करना है, आप ज़मीन पे ही शयन करिए। और यदि आप गर्भवती हैं या आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप प्लीज़ आप अपने बिस्तर पर ही शयन कर सकती हैं। इसके लिए कोई मतलब मनाही नहीं है, कोई संशय नहीं है कि हाँ मैं ऐसा कर रही हूँ तो मुझे कोई पाप लगेगा या कुछ भी ऐसा सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस दिन आपको चाहिए कि मोहिनी एकादशी पर आप लड्डू गोपाल को मखाने का भोग लगाएं। हमारे लड्डू गोपाल को मखाने की भोग बहुत ही प्रिय है, तो लड्डू गोपाल को मखाने की खीर जरूर ही उनको भोग में लगाएं। और जैसे आप जो भी मतलब खाते हैं वो तो आप भोग लगाते ही लगाते हैं, तब तो आप पाते होंगे, ऐसा आप बिल्कुल भी करिए। और जो भी मतलब आपका व्रत है उनका व्रत नहीं है तो उनके लिए आप रोटी सब्जी कुछ भी बना सकते हैं, बस चावल छोड़ करके। चावल आपको द्वादशी के दिन ही बनानी है जिसका आपको पारण करना है, इससे पहले आपको चावल नहीं करना है। चावल से आपको कोई भी पूजा विधि विधान भी नहीं करना है, फिर चाहे वो महादेव का आप चावल चढ़ाती हो, चाहे आप तुलसी जी को चढ़ाती हो या केले के वृक्ष में डालती हो या स्वयं आप इष्ट देव भगवान अपने लड्डू गोपाल को देती है, तो ऐसा बिल्कुल भी न करें। चावल का प्रयोग आपको उस दिन निषेध करना है, दशमी एकादशी और द्वादशी को, ठीक है। आपको इस दिन चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा माला जाप करें, भगवान का नाम लें। हालांकि इस दिन जागरण का भी बहुत महत्व है, लेकिन आप जागरण नहीं कर पाते हैं तो अपने स्थान पर एक अखंड दिया जरूर जला दें और यह प्रतिज्ञा लें कि मेरी जगह पे यह दिया जल रही है, मैं तो जा रही हूँ सोने क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। ठीक, ऐसा तो सबके साथ होता है, मेरे साथ ही सबके साथ होता है, लेकिन कोशिश करिए कि 11 और 12 के बीच में मतलब थोड़ी देर आप जाग ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, जाग लीजिए। उसके बाद आप दिया जला करके वो आप अपने आपके स्थान पर दिया जलेगी। ठीक, ये हो जाएगा कि दिया आपके स्थान पे जल रही है, आप जग नहीं रहे हो लेकिन दिया आपके स्थान पे जग रही है। ठीक, आपको संकल्प लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि संकल्प बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको पहले अपना नाम, गोत्र और अपना जो स्थान है वह जहाँ आप रहती हैं उसका स्थान पे का नाम लेना है, और फिर आपकी जो भी मनोकामना है जिसकी वजह से आप कर रहे हैं वो मनोकामना को आपको अपने लड्डू गोपाल के सामने प्रस्तुत कर देना है। इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण संपूर्ण जरूर होगी, ये मान के चलिए। जो भी पाप है, जो भी आपके अंदर द्वेष है, ईर्ष्या है, घमंड है, अहंकार है, जो भी है, ये सब आपका उसी दिन ही सब दूर हो जाएगा, ये मान के चलिए। तो यह व्रत बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है आपके लिए और आपके आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए। तो इस व्रत को करने से बिल्कुल भी अचूका ना बने, लेकिन हाँ, यदि कोई भी एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए एक अवसर और है कि आप निर्जला एकादशी वाले दिन इस व्रत को उठा सकती हैं, इस व्रत का उद्यापन कर सकती हैं, जिसमें आप व्रत को कर सकती हैं निर्जला एकादशी वाले दिन। यहीं से आप व्रत को कंटिन्यू कर सकती हैं, अन्यथा कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें आप इस समय तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, देवउठनी एकादशी है या और भी कुछ होगा, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि निर्जला एकादशी पे आप अपने व्रत को उठा सकती हैं। अगर आपने नहीं उठाया तो उठा लीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में राधे राधे कहना बिल्कुल ना भूलें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमारे अंदर जिज्ञासाएं नहीं जगती हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आपको कुछ भी अगर दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कुछ बिहारी, श्री हरिदास।